नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक इन इंडिया पर। हमारी आज की कहानी का टाइटल है 50 रुपए। इससे पहले हम आपको आगे की कहानी सुनाएं, प्लीज हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। राजू एक मध्यम वर्गीय युवक था जो अपने छोटे से कस्बे से बड़े शहर में नौकरी करने आया था। वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती। एक दिन जब वो अपनी नौकरी से निकाले जाने के बाद उदास होकर घर लौट रहा था, उसने सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। बूढ़ा व्यक्ति काफी कमजोर और भूखा लग रहा था। राजू के पास केवल 50 रुपए बचे थे, जो उसकी पूरी बचत थी। वो 2 मिनट के लिए सोच में पड़ा, लेकिन फिर उसने वो 50 रुपए उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिए। बूढ़े ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारी मदद की कोई कीमत नहीं लगा सकता, लेकिन याद रखना, जिंदगी हमेशा हमें वो लौटाती है जो हम दूसरों को देते हैं। राजू मुस्कुराया, लेकिन उसने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। अब उसके पास घर लौटने के लिए बस का किराया भी नहीं बचा था। वो पैदल ही घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो एक पुराने टूटे फूटे भवन के पास से गुजरा। अचानक उसने वहां से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी। जब उसने अंदर जाकर देखा तो एक बच्चा फंसा हुआ था। राजू ने अपनी परवाह किए बिना बच्चे को बचा लिया। बच्चा रोते हुए बाहर आया और तुरंत अपने पिता के पास भागा। उस बच्चे के पिता एक बड़े उद्योगपति थे। उन्होंने राजू का धन्यवाद किया और उसकी बहादुरी के लिए उसकी प्रशंसा की। उद्योगपति ने पूछा, तुम्हें इस काम के लिए क्या चाहिए? राजू ने सिर झुकाकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ एक इंसान की मदद की है। लेकिन उद्योगपति ने जोर देकर कहा कि राजू को इस मदद का बदला जरूर देंगे। उन्होंने राजू को अपनी कंपनी में एक अच्छी नौकरी दी। इसके बाद राजू के जीवन की दिशा ही बदल गई। कुछ दिनों बाद राजू ने एक बैंक में अपनी पहली सैलरी जमा कराने के लिए खाता खुलवाया। जब उसने बैंक का लॉकर देखा तो वो हैरान रह गया। उसमें पहले से ही 50,000 रुपए थे। ये देखकर वो तुरंत बैंक मैनेजर के पास गया और इसके बारे में पूछा। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पैसे उसी व्यक्ति ने जमा कराए हैं जिसे तुमने 50 रुपए दिए थे। वो व्यक्ति कोई साधारण बूढ़ा नहीं था, बल्कि एक अमीर और परोपकारी इंसान था। उसने तुम्हारी दया और मदद देकर तुम्हें ये तोहफा दिया है। यह सुनकर राजू की आंखों में आंसू थे। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी सच में लौटाती है, और उसने जो छोटे कदम दूसरों की मदद के लिए उठाए थे, वो अब उसकी जिंदगी बदल रहे थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारी छोटी छोटी मदद किसी के जीवन में बड़ा फर्क ला सकती है। जो हम दूसरों को देते हैं, वो किसी न किसी रूप से हमें वापस मिलता है। इसलिए हमेशा हमें दयालु और निस्वार्थ होना चाहिए। जिंदगी के मोड़ पर चमत्कार अक्सर वहीं होते हैं जहां हम उनकी उम्मीद नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे सबके साथ शेयर करें। दोस्तों, ऐसी और भी कई मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेक इन इंडिया, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।